शलोम भाई और बहनों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो रैप्चर श्रृंखला के ऊपर 7वीं वीडियो है। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर कलीसिया के उठा लिए जाने के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करें और बाइबिल आधारित स्पष्ट स्टडी को सुन सकते हैं। पश्चिमी देशों में एक जमाने में क्लेश पूर्व रैप्चर का सिद्धांत बहुत प्रबलता के साथ बढ़ रहा था, लेकिन आज उससे भी तेज रफ्तार में इस सिद्धांत को बहुत सारे कलीसियाओं ने वेस्ट बॉक्स में डाल दिया है। भारत में भी बहुत तेजी से कई मसीहियों को समझ आने लगी है कि क्लेश पूर्व शिक्षा गलत है। इस सिद्धांत के गुप्त आगमन के शिक्षा के कारण यहोवा साक्षी, ब्रनहाम, इम्मानुएल ग्रुप और माता परमेश्वर जैसे गलत शिक्षा के समूह पैदा हो गए और आज विश्वासियों के लिए एक बड़ा खतरा बनकर ये समूह उभर रहे हैं। झूठ से कभी सच पैदा नहीं होता, झूठी शिक्षा और गलत धारणाएं ही पैदा होती है। इन नामी समूहों के अंदर बहुत से मासूम विश्वासी शिकारी के शिकार बन फंसे पड़े हैं। अगर हम आज सावधान न हुए तो हमारे भाई और बहन, यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी इन गलत समूहों के शिकार बन सकते हैं। झूठ को सुन चुप्पी साधना झूठ बोलने के बराबर ही बड़ा पाप होता है। कुछ लोग इतने डरपोक हैं कि कंट्रोवर्सी चिल्लाकर सच्चाई को बोलने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जेब छोटी करना नहीं भाता है। भाइयों, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल प्रचारक हमारा प्रभु यीशु मसीह था, जिसे यहूदियों ने क्रूस पर चढ़वा दिया था। सच बोलने के कारण अगर आपको कोई क्रूस देता है तो हंसते हुए उसे उठाकर चलो। आज क्लेश पूर्व रैप्चर सिद्धांत को लोगों के द्वारा मानने के 4 कारण है। पहला यह कि लोगों को अंतिम समय के सिद्धांत के बारे में बाइबिल आधारित स्टडी ढंग से दिया ही नहीं गया है। दूसरा, लोग संस्थाओं और बड़े अगुओं से डरते हैं और अपनी जिंदगी आमदनी की पटरी पर दौड़ाने के लिए इस शिक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं। तीसरा, क्योंकि इसे प्रचार कर एक भ्रामक भावनात्मक मुद्दा बनाकर रख दिया गया है और लोगों को लगता है कि इसके खिलाफ में बोलना मतलब बाइबल और परमेश्वर के खिलाफ में बोलना है। और इसीलिए आज कई लोग क्लेश पूर्व सिद्धांत, आगमन के सिद्धांत को सही मानते हैं और उसके खिलाफ में सुनना नहीं चाहते हैं। उनमें भावनात्मक एक लहर का कंपन होता है और वे चिढ़ जाते हैं। चौथा कारण यह है कि कुछ लोग बचपन से या जब से कुछ चर्च को ज्वाइन किया है तब से ही सिद्धांत को सुन रहे हैं और उन्हें लगता है कि इसके अलावा सत्य है ही नहीं है। मैं आज आपको इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी बताने जा रहा हूं, सबसे बड़ी कमजोरी जिससे बहुत लोग वाकिफ नहीं है। क्लेश पूर्व रैप्चर के बारे में एक भी स्पष्ट आयत पूरे बाइबल में नहीं है। यह है सबसे बड़ी कमजोरी। जी हां, बिना नींव के यहां पूरा मकान बना दिया गया है। अंग्रेजी में कहावत है, टू बिल्ड ए कैसल इन द स्काई देयर इज नो नीड ऑफ एनी फाउंडेशन। हवा में बंगला बनाने के लिए नेव की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो तो ख्याली पुलाव है, कहीं भी कुछ भी कैसे भी बन सकता है। मैं पिछले 24 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं और आज तक मुझे एक भी आयत नहीं मिला जो यह कहता हो कि कलीसिया का उठा लिया जाना क्लेश के पूर्व है। मेरी बात सुनकर कुछ लोग तर्क रखेंगे कि ट्रिनिटी शब्द भी तो बाइबल में नहीं है, तो क्या ट्रिनिटी भी गलत है? देखिए, यह तर्क बिल्कुल अटपटी तर्क है, क्योंकि हम एक शब्द की बात नहीं कर रहे यहाँ, बल्कि एक पूरे सिद्धांत की जिसका ढांचा बाइबल में बिल्कुल स्पष्ट है। ट्रिनिटी का सिद्धांत बाइबल में बिल्कुल साफ है, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि पिता ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा और यीशु ने अपने पिता से विनती की कि एक और सहायक अर्थात पवित्र आत्मा चेलों को दिया जाए।
देखिए, ट्रिनिटी का नाम भले ही बाइबल में न हो, पर सिद्धांत का ढांचा बिल्कुल स्पष्ट है। बाइबल में गोलियत के भाले का वजन तक दिया हुआ है, यहां तक कि अबशालोम के कटे हुए बाल का वजन तक भी दे दिया है। लेकिन क्लेश पूर्व आगमन के सिद्धांत के बारे में एक भी आयत नहीं दिया है। मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। नहीं मेरे प्रिय, पूरी दाल ही काली है। आप जरा सोचिए कि अगर क्लेश पूर्व रैप्चर की शिक्षा बाइबल का उपदेश है, तो इसके बारे में एक भी आयत बाइबल में क्यों नहीं दिया गया है? और अगर बाइबल में इसके बारे में एक भी आयत ही नहीं है, तो फिर यह बाइबल का उपदेश कैसे हो सकता है? हाँ, ये एक इंसान का हो सकता है, एक संस्था का हो सकता है, एक समूह का हो सकता है, लेकिन यह बाइबल का कैसे हो सकता है जब बाइबल ने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बताया है, बोला है? कैसे इसको हम बाइबल का उपदेश कह सकते हैं? मेरे प्रियो, आंख खोलिए, अपने दिमाग को इस्तेमाल करिए। कोल्हू के बैल मत बनिए, बल्कि अपनी आजादी को आजादी के ढंग से इस्तेमाल करिए और पूरे होश और हवास में बाइबल को पढ़िए और सवाल पूछिए अपने अगुओं से कि कहां पर है आयत, दिखाओ मुझे आयत। इतने सालों से गुमराह किया जा रहा है, इतने सालों से भ्रामक प्रचार को किया जा रहा है, बताइए मुझे कहां पर लिख के रखा है? सिर्फ एक आयत, उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक सिर्फ एक आयत काफी है। मैं उस अकेले खंबे के ऊपर पूरी इमारत खड़ी कर दूंगा, ऐसा बोलिए अपने अगुओं से और मांग करिए एक आयत की जो ये कहता हो कि यीशु मसीह का आगमन क्लेश के पूर्व होगा और रैप्चर भी क्लेश के पूर्व होगा। किस जगह, कहां पर लिखे रखा है? पूछिए आप। अगर यह सिद्धांत, क्लेश पूर्व आगमन का सिद्धांत मसीहियों की धन्य आशा है, तो पवित्र आत्मा ने बाइबल में क्यों अपना मुंह शांत रखा है? लोग तो कहते हैं कि आत्मा की बातें सुनना है। सुनेंगे कैसे? आत्मा की बातें बाइबल के खिलाफ में थोड़ी बात करती है मेरे प्रियो। जो बाइबल कहता है वही तो आत्मा कहती है, जो आत्मा कहता है वही तो बाइबल कहती है। बाइबल की बातें आई कहां से? आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। तो आत्मा की प्रेरणा से जो लिखा गया है, क्या वो आत्मा की प्रेरणा की बातें आत्मा की बात को काटेगी? सोचिए जरा। गुमराह मत बनिए, अपने दिमाग को इस्तेमाल करिए। प्रभु ने जो आपको IQ दिया है उसे पिंजरे में बंद मत करिए। सवाल पूछिए, सवाल पूछ करके बाहर आइए और अपने ईमानदारी का इस्तेमाल करते हुए परखिए प्रचारकों को। देखिए, मुझे भी परखिए मेरे प्रियो। मैं यहां पर इतना जद्दोजहद जो कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? आपके लिए कर रहा हूं, चर्च के लिए कर रहा हूं, मेरे भाइयों मेरे बहनों के लिए कर रहा हूं। इस सिद्धांत के द्वारा, क्लेश पूर्व आगमन की शिक्षा के द्वारा कलीसियाएं आज बर्बाद हो रही है। कई सारे भ्रामक उपदेश पैदा हो रहे हैं, यहां तक कि माता परमेश्वर का सिद्धांत खड़ा हो गया। क्या है ये? केरला में एक इम्मानुएल ग्रुप है, मैंने बताया आपको उसके बारे में ऊपर। इम्मानुएल ग्रुप जो कहते हैं गुप्त में यीशु पैदा हो गया है, दिखाई नहीं पड़ा है, अब यीशु प्रकट में आने वाला है। क्या माजरा है ये? हजारों लोग, लाखों लोग उसके शिकार बन रहे। एक जमाने में जो यीशु मसीह के आगमन के इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उपवास करने वाले थे, ऐसे गलत शिक्षा के शिकार बन गए हैं। वो कौन जिम्मेदार है इसका? मेरे प्रियो, मैं और आप जिम्मेदार है इसके। क्यों? क्योंकि हमने इसे परखा नहीं। इसे हमने, मुझे आपसे फिर एक बात कहना है, ख्याली पुलाव के द्वारा बड़ा बड़ा बंगला बनाना बहुत आसान है, लेकिन नेव के ऊपर खड़ी करने में मेहनत लगती है। वचन हमारी नेव है। बाइबल में कहां पर कौन सी आयत है जो ये कहता है कि क्लेश के पहले हमारा रैप्चर होगा? डरा के धमका करके कलीसियाओं को कमजोर कर दिया गया है। अरे यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें शैतान और उसके सारे शक्तियों को, सांप को, बिच्छू को रौंदने का अधिकार देता हूं, सारी शक्ति के ऊपर अधिकार देता हूं। और यहां पर लोग कहते हैं कि भाई एंटी क्राइस्ट आने वाला है, उसके पहले हम भागने वाले हैं यहां से। क्या माजरा है ये? अगर शैतान के पूरी शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है तो आपको संदेह है क्या वो शक्ति एंटी क्राइस्ट के ऊपर भी काम नहीं करेगा? अगर शैतान की पूरी शक्ति के ऊपर हमें अधिकार दिया है तो एंटी क्राइस्ट तो शैतान का एक भाग है, उसके ऊपर अधिकार नहीं है हमारा। उसको हम परास्त नहीं कर सकते हैं क्या? शरीर की लड़ाई नहीं है ये आत्मा की लड़ाई है, जिसको तलवार से नहीं बल्कि ईमानदारी और वचन को मानने से लड़ा जाता है। मेरे प्रियो, हमें बिल्कुल डरा दिया गया है,
बिल्कुल हमें कमजोर कर दिया गया है। जहां देखो वहां पर चंगाई छुटकारे का प्रचार बोल बोल के कलीसिया की इम्यूनिटी को खत्म कर दिया गया है। हम आज उस जगह पर खड़े हो गए हैं जहां पर एक छींक तक हम सह नहीं सकते हैं और हम कहते हैं कि हम मसीही है। मेरे प्रियो, हमें लौट करके आने की जरूरत है नींव के ऊपर, वचन के ऊपर, बैक टू बाइबल। मैं आपको आह्वान करता हूं कलीसियाओं, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको यीशु के नाम से आह्वान करता हूं लौट करके आने के लिए प्रभु के कलाम की ओर। अगर क्लेश पूर्व रैप्चर का सिद्धांत हमारे धन्य आशा है तो सवाल कीजिए, सवाल पूछिए लोगों से, पूछिए अपने अगुवों से, पूछिए अपने प्राचीनों से कि एक आयत भी बाइबल में क्यों नहीं है इसके बारे में। मेरे प्रियो, सच्चाई यह है कि क्लेश पूर्व रैप्चर का सिद्धांत एक सफेद झूठ है। हाँ, आपको हजम करने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन सत्य यही है, सत्य यही है। 190 साल का झूठ एक झटके में यहां पर टूट रहा है, फट रहा है, तकलीफ तो होगा। यह सिद्धांत 190 साल पहले इंग्लैंड के शहर प्लिमouth के ब्रदरन असेंबली में हुआ था। ब्रदरन असेंबली में इस शिक्षा के जनक का नाम जॉन नेल्सन डार्बी था। इस सिद्धांत को उनके चेले C.I. स्कोफील्ड ने किंग जेम्स वर्जन अंग्रेजी बाइबल में रेफरेंस नोट्स को जोड़कर स्कोफील्ड बाइबल तैयार कर दिया था। स्कोफील्ड बाइबल के पढ़ने वालों को लगा कि क्लेश पूर्व रैप्चर का सिद्धांत बाइबल में आ गया है या बाइबल में है, इसलिए सही होगा, और बिना परखे उस उपदेश को निगल गए। हमारे प्राचीनों ने, हमारे अगुवों ने उस सिद्धांत की भावना को महसूस किया, उसकी सच्चाई को परखने नहीं गए वे। एक बात याद रखिए कि वचन में मिलावट शैतान भी कर सकता है। लोगों को यह परख कब आएगी कि रेफरेंस नोट्स बाइबल के आयत नहीं होते हैं। मुझे सुनने वाले मसीही भाई और बहनों, अगर आपको लगता है कि मैं यहां पर गलत भाषण दे रहा हूं या संदेश दे रहा हूं, गुमराह कर रहा हूं, तो आपको इस गुमराही को बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए सिर्फ वचन का एक आयत, ध्यान दीजिए, सिर्फ एक आयत आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालना है, जो ये साफ कहता है कि यीशु मसीह का आगमन क्लेश के पहले होगा, कलीसिया का रैप्चर क्लेश के पहले होगा। सिर्फ एक आयत, मैं फिर से कह रहा हूं मेरे प्रिय, सिर्फ एक आयत आपको डालना है बस, और मैं सबके सामने माफी मांग लूंगा। लेकिन एक बार उस आयत को डालने के पहले उसे पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो आयत क्लेश पूर्व शिक्षा की कमर तोड़ रहा हो। अगर आपके द्वारा दिए गए आयत में क्लेश पूर्व रैप्चर स्पष्ट होगा तो मेरी अगली वीडियो क्लेश पूर्व रैप्चर का प्रचार करने के लिए होगा, क्योंकि मेरे लिए सत्य बोलना जीवित रहने से भी जरूरी है। इन दिनों में अगर आप कोई भी ऐसी वीडियो देखते हैं जिसमें क्लेश पूर्व रैप्चर के बारे में लोग बताते हैं, सिखाते हैं, शिक्षा है, तो कृपया उसका लिंक मुझे जरूर सेंड करिएगा, क्योंकि मुझे देखना है कि उनकी संदेश में बाइबल की कितनी आयतें हैं। मैं किसी व्यक्ति या विशेष का विरोध नहीं करूंगा और ना ही मैं किसी का विरोधी बनना चाहता हूं, पर मैं सत्य बताऊंगा जिससे कुछ लोग मेरे विरोधी जरूर बन जाएंगे। पर मुझे उम्मीद है कि सत्य के खोजी मेरे साथ खड़े रहेंगे और झूठ और सत्य के बीच में फर्क जरूर पहचान कर पाएंगे, क्योंकि यीशु कहते हैं तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रिय, ये स्वतंत्रता का संदेश है। मैं एक स्वतंत्रता का सेनानी हूं जो वचन के लिए खड़ा होना चाहता है और वचन के द्वारा बोलना चाहता है, जिसकी नींव वचन है, जिसके शब्द में वचन है, जिसकी हर वीडियो में परमेश्वर के वचन की स्पष्टता है। स्वागत है आपका सच्चाई में। आप चाहे तो इसको परख सकते हैं, किसी भी एंगल से, कहीं से भी आप परख सकते हैं और परख के देखिए कि मेरी बातें सच है या गलत है। मेरी बात को झूठा साबित करने के लिए मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ एक आयत डालना है आपको, सिर्फ एक आयत, सिर्फ एक आयत, और मेरा काम खत्म। लेकिन मेरी चुनौती यह है कि मुझे कोई भी व्यक्ति एक भी आयत नहीं दे सकता है जो ये कहता है स्पष्ट अंदाज में कि यीशु मसीह का आगमन क्लेश के पहले होगा। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिख के रखा है। चलिए मेरे प्रियो, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, लेकिन हाँ,
मुझे पता है कि परेशानी बहुत जबरदस्त तरीके से कुछ लोगों को हुई है और मुझे उसमें खेद भी नहीं है। क्योंकि कभी कभी अंदर की गंदगी निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, और बचन के जब भी ऑपरेशन होता है सुला करके नहीं होता है, उसको होश में किया जाता है। तो दिल तो टूटेगा, दर्द तो होगा, सह लीजिए, क्योंकि उद्धार दर्द से होता है, मन फिराव से होता है, प्रभु के चरणों में होता है। आइए चरणों में उसके सीखिए, प्रार्थना करिए उससे और प्रभु से पूछिए कि सच क्या है। मुझे यकीन है कि उसकी आत्मा आपसे बात करेगा, वचन भी आपसे बात करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिएगा। मैं शेयर इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरी टीआरपी बढ़ेगा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो है हमारे भाई बहनों के पास पहुंचना है ये वीडियो। अगर आप प्रभु से मोहब्बत करते हो, उसके कलाम से मोहब्बत करते हो, तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने भाइयों बहनों से, मैक्सिमम शेयर करिए इसको आप, ताकि लोगों तक संदेश पहुंचे कि सत्य क्या है। लोग पढ़ना शुरू करें, सच को जानना शुरू करें और आने वाले तकलीफ के लिए खड़े होने के लिए प्रभु के सामर्थ्य को प्राप्त कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, और इसे अपने प्रियजनों को शेयर जरूर करिएगा। प्रभु आपको आशीष करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।